तमाम हुजाज इकराम को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज हमारा टॉपिक है मिकात। अब बहुत से लोगों को मालूम नहीं होता ये मिकात क्या चीज़ है। तो आइए आज हम आपको मिकात के बारे में मुकम्मल मालूमात देंगे। मिकात किसे कहते हैं? हज और उम्रे के लिए एहराम बांधने के मकाम और वक्त को मिकात कहा जाता है। मिकात में कौन कौन सी जगह शामिल हैं? सबसे पहले तो आपका अपना घर, नंबर 2 एयरपोर्ट, नंबर 3 अगर आप मक्का में पहुंच चुके हैं तो मस्जिद आयशा और मस्जिद जराना। तो चलिए जी अब बताते हैं मिकात पे आपने क्या काम करने हैं। सबसे पहले आपने अगर उम्रे पे जाना है तो आप अपने घर में मिकात के तमाम फ़राइज़ अंजाम दे सकते हैं। वो कैसे कि आप लोगों ने गुस्ल करना है अपने घर, आप लोगों ने एहराम पहनना है अपने घर, इसके बाद आपने नवाफिल अदा करने अपने घर और उम्रे की नीयत करनी है। यही सारे काम आप एयरपोर्ट पे भी कर सकते हैं। आप एयरपोर्ट पे एहराम बांध के आप नवाफिल पढ़ के उम्रे की नीयत करके रवाना हो सकते हैं। लेकिन एक बात जो ख़ास हम लोग ख्याल रखते हैं वो है नीयत करना। अहम मसला है नीयत करना। हम लोग यहाँ से एहराम बांध लेते हैं और हम हज और उम्रे की अदायगी के लिए रवाना हो जाते हैं। वहाँ जाके हमें जब मालूम होता है कि हमने तो नीयत ही नहीं की थी तो वहाँ जाके बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना होता है, मक्का से हमें या तो मस्जिद आयशा या मस्जिद जराना जाना होता है। वहाँ पे जाके दोबारा से एहराम बांध के नवाफिल पढ़ के नीयत करके फिर हमने उम्रे के लिए आना होता है। तो एक बात को ख़ास मद्देनज़र रखें कि आप लोगों ने नीयत करनी है उम्रे की। अगर आप हज पे जा रहे हैं तो आप अपने मुल्क से आप एयरपोर्ट से उम्रे की नीयत करेंगे और वहाँ पे जाके आप उम्रा अदा करेंगे। और जब हज के दिन स्टार्ट होंगे तो आपने 8 ज़िल हज को अपने जो होटल है वहाँ से जो एहराम बांधेंगे वहाँ से आपने हज की नीयत करनी है। लोग ये समझते हैं कि हम हज पे जा रहे हैं तो वो हज की नीयत करके यहाँ से रवाना हो जाते हैं। ऐसा आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना। आप लोग हज पे जा रहे हैं, अल्लाह ताला आपका और हमारा हज कबूल फरमाए। आप लोगों ने मिकात की जगह से एहराम बांध के नवाफिल पढ़ के उम्रे की नीयत करनी है और उसके बाद आप पे एहराम की तमाम पाबंदियाँ फ़र्ज़ हो जाएंगी, जिसमें आपने खुशबू वाला साबुन इस्तेमाल नहीं करना, खुशबू नहीं लगानी और आपने सर में कंघी नहीं करनी, बाल नहीं तोड़ने, मुंह को अपने आपने नंगा रखना है। आदमी जो है वो अपने टखनों तक अपने पाँव को नंगा रखेंगे और एहराम बांधेंगे और औरतों का एहराम उनका लिबास ही उनका एहराम है। अब जो हमारा ख़ास टॉपिक था वो मिकात था। अब मिकात में 3 जगह हैं जिसमें आपका अपना घर, एयरपोर्ट और मस्जिद है। बेहतरीन तरीका है कि आप अपने घर को मिकात बनाएं और आप एहराम बांधें, आप नवाफिल पढ़ें और उम्रे की नीयत करें। इसके बाद दूसरा ऑप्शन एयरपोर्ट आता है। एयरपोर्ट पे आपको पता है कि वाशरूमों की तादाद कम होती है और उम्रा और हज की अदायगी के लोगों के लिए तादाद ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा मसला पेश आ सकता है। तो आपको मैं बताती चलूँ कि हम लोगों को थोड़ी सी नॉलेज मज़ीद चाहिए होती है उम्रे और हज की अदायगी के लिए। वो किस लिए कि हम लोग अपनी ये तैयारी तो करते हैं कि हमने कपड़े बनाने हैं, हमने जूते बनाने हैं, हमने बैग लेने हैं, हमने खाने पीने की अशिया रखनी है। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो है अरकान, फ़राइज़, वाजिबात। वो क्या है? सबसे पहला मिकात। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मिकात किसे कहते हैं। आप अपने साथ उन लोगों को बता सकें कि मिकात किसे कहते हैं जिन्हें इसके बारे में इल्म नहीं है, ताकि वो लोग किसी किस्म का भी जो है गलती ना करें और उन पे किसी किस्म का भी दम ना आए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारिया करें। जज़ाकल्लाह।